अपनाते हैं जहां से उन्हें गलत तरीके से पैसा मिलता है। ऐसी आज आपके सामने एक दोस्तों कहानी है जहां पर कुछ लड़के देह व्यापार में लिप्त हो जाते हैं और गलत रैकेट चलाते हैं लड़कियां सप्लाई करने का और पुलिस के चंगुल में फंस जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमें आपके होस्ट अरविंद पटेल ऑफिशियल और फिर से स्वागत करते हैं आज की क्राइम की सच्ची कहानी में। दोस्तों ये कहानी है लखनऊ की। लखनऊ में एक थाना होता है गोमती नगर, जहां पर रात के 10 बजे एक खबरी आता है थाना प्रभारी चक्रेश मिश्रा जी के पास। कहते साहब मैं एक ऐसी खबर लाया हूं, उस खबर को सुन के आप खुश हो जाएंगे। आपके नाक के नीचे क्राइम हो रहा है अपने ही एरिया में। तो चक्रेश मिश्रा जी कहते हैं आप पहले तसल्ली से आराम से बैठिए और अपनी बात को सीधे सीधे बोलिए। वो कहता साहब आज अगर आप अपराधियों को पकड़ लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ये बहुत बड़ा रैकेट है और इसको पकड़ना आसान नहीं है। तो चक्रेश मिश्रा जी कहते हैं गोल गोल मत घुमाओ, सीधे बताओ। वो सीधे बताता है कि साहब एक देह व्यापार का रैकेट चल रहा है जहां लड़के लोग लड़कियों के साथ मिलकर कस्टमर को लड़कियां सप्लाई करते हैं। तो लोकेशन बताता है कि साहब अपने एरिया में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसकी बताई हुई लोकेशन पर चक्रेश मिश्रा जी एक टीम बनाते हैं और रात के 1 बजे उस लोकेशन में गाड़ियों की चेकिंग में जुट जाते हैं। गाड़ियों की चेकिंग करती है पुलिस, एक एक गाड़ी चेक कर रही है, जाम लगा हुआ है। इतने में ही एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी से एक लड़का पुलिस वाले को देखकर घबराता है, उतर जाता है। अब पुलिस की नजर अचानक से उस गाड़ी के ऊपर पड़ जाती है और बाकी लोग पुलिस कांस्टेबल को गाड़ी के पास आते हुए देखकर गाड़ी स्टार्ट करके उस लड़के को छोड़कर भाग जाते हैं। लड़का गाड़ी में बैठ ही नहीं पाता। पुलिस की गाड़ी उन लड़कों के पीछे, उन लड़कों की गाड़ी पुलिस के आगे, चोर पुलिस का खेल चल रहा है। लड़के भाग जाते हैं। तो पुलिस क्या करती है, उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है जो गाड़ी से उतरा होता है, उससे पूछताछ करती है। तो लड़का अपना नाम रोहित बताता है, जिसकी उम्र है 24 वर्ष, जो कि लखनऊ के ही एक यूनिवर्सिटी का बीकॉम का छात्र है। उससे पूछा जाता भाई मामला क्या है, लड़के क्यों भाग रहे हैं, क्या बात है, पुलिस को देखकर भागे। वो कहता साहब मेरे दोस्त है डर के भाग गए हैं और मैं तो साहब पार्टी करके लौटा हूँ। वो कहते इतनी रात की, कहते हाँ साहब मैं पार्टी करके लौटा हूँ। लेकिन वो साफ साफ बात नहीं बताता। पुलिस को देखकर रोहित झूठ बोल जाता है। अब रोहित की जब पुलिस तलाशी लेती है, 12 मोबाइल, 15,000 रुपए, एक रिवॉल्वर मिलता है। पुलिस एक तमाचा खींच के मारती है रोहित के। जब उसके बैग में 12,000 रुपए मिला, कोई बात नहीं, रिवॉल्वर मिला, कोई बात नहीं, 12 मोबाइल मिले। अब मोबाइल को रिवॉल्वर के साथ जोड़ के देखते हैं। उससे तेजी से पूछताछ करते हुए कहते साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मेरे साथी हैं तो अंकित और गोलू, वही गलत काम करते। अब भाई पुलिस के पास तो पहले से सूचना मिली होती है। ये पुलिस को टोपी पहनाने का काम करता है रोहित। तो 2 तमाचे और खींच के पड़ते, इसके गाल में गाल लाल हो जाता है जैसे 440 वोल्ट का करंट लग गया हो। तब ये साफ साफ बताता मेरे 2 साथी जो भागे हैं उनका नाम है अंकित और गोलू, हम लोग लड़कियों के साथ मिलकर देह व्यापार का गलत काम करते हैं साहब। मैं तो एक छोटी सी मछली हूं साहब, मुझे कुछ नहीं पता ज्यादा, यही लोग करते हैं। और उसकी बताई हुई लोकेशन के आधार पर अंकित और गोलू को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनसे पूछताछ की जाती है। वे बताते हैं हाँ साहब हम लड़कियां सप्लाई करने का काम करते हैं साहब, हम तो कस्टमर लेने जाते हैं और कस्टमर के पास छोड़ने जाते हैं और सुबह साहब हम कुछ 6 बजे उनको लेने वाले हैं। तो पुलिस रोहित और अंकित गोलू को लेकर जहां पर लड़कियों को कस्टमर के पास छोड़ा गया था उस लोकेशन पर पहुंचती है और जाल बिछाती है। जैसे वो लड़कियां आ रही हैं, तीनों लड़कियां आपस में बात करती हुई आती हैं रोहित की तरफ। तो रोहित पुलिस को इशारा करता है और इतने में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करती है, पूछताछ होती है, बल प्रयोग किया जाता है। अब पुलिस ये पूछती है ये बताओ तुम लोग काम कैसे करते हो। तो बताता है साहब हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन कस्टमर मिल जाते हैं। लड़की का नाम होता है रिया और बाकी लड़कियों का नाम होता है नेहा और प्रीति। अब इस गैंग के 2 मुखिया होते हैं, एक आपका होता है रोहित और लड़की में होती है रिया, जो कि एक ही कॉलेज के पढ़ने वाले होते हैं। आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। अब पुलिस पूछती है ये कब से काम कर रहे हो। बताते हैं साहब हम लोग यहाँ लगभग 6 महीने से काम कर रहे हैं। कैसे शुरुआत हुई सारी बातें बताते हैं। जब इनकी कुटाई होती है कायदे से रिया की और रोहित की, बताते साहब हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, प्रेम प्रसंग चलता है, मैं इन्हें खर्चा दिया करता था लेकिन खर्चा पूरा नहीं हुआ। तो एक बार मैंने ही रिया से बोला कि रिया हमें ऐसा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। शुरुआत में रिया मना करती है, डरती है, फिर वो रिया को समझाता है कि पैसा आएगा, सोचो
एक बार में एक रात के 10,000 रुपये आ जाएंगे। पहली बार जो कस्टमर के पास छोड़ने जाता है, रिया बहुत घबराती है, डरती है, लेकिन किस तरीके से सब काम हो जाता है और 10,000 रुपये रिया के हाथ में आ जाते हैं तो रिया को अच्छा लगता है। धीमे धीमे इनकी आदत हो जाती है। अब यहां पर देखो, जो आपका रोहित होता उसने रिया को फंसाया और रिया को झांसे में लिया। रिया ने पहले मना किया गलत काम करने से, कहा कि रिया हम लोग यहाँ नहीं पकड़े जाएंगे। जब रिया ने कहा अगर पुलिस का लफड़ा हुआ तो रोहित कहता है पुलिस का लफड़ा तब होगा जब किसी कोठे में या कहीं पर हम लोग अस्थायी जगह काम करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट तुम्हें कस्टमर के घर में जाना है, ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। ये दलाली करता है रोहित और रिया कस्टमर के पास जाती है। अच्छा खासा इनका काम चल रहा होता है। उसके बाद रोहित कहता है कि कुछ लोगों को और बढ़ाया जाए काम, और पैसा आएगा, कमीशन आएगा। रोहित क्या करता है, अंकित गोलू को अपनी टीम में शामिल करता है। रिया अपनी दो सहेलियों को, नेहा को और प्रीति को भी अपनी टीम में शामिल करते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि ये लोग अपना ग्रुप फैलाते हैं कमीशनबाजी पे। पहले तो इनके सहेली इनको मना करते हैं, लेकिन जब ये समझाते हैं, पैसे का लालच देते हैं कि जिंदगी बन जाएगी, ये है वो है, तो उसके बाद धीमे धीमे लोग इनके ग्रुप में फंसते चले जाते हैं। तो ये ऑनलाइन बुकिंग करते हैं और कस्टमर के पास भेजते हैं। अब बाद में जो लड़कियां होती हैं उनसे कहती है, ये आपकी रिया कहती है कि तुम चाहो तो ऑफलाइन भी कस्टमर कर सकते हो। तो उनकी सहेलियां कहती हैं, रिया जब ऑफलाइन कस्टमर हमको मिल सकता है, इतना पैसा मिल सकता है, तो हम कमीशन इन लड़कों को क्यों दें? जब ऑफलाइन में कमीशन नहीं देना पड़ेगा तो ऑनलाइन क्यों काम करें और इन्हें कमीशन क्यों दें भाई? जब हमें ऑफलाइन में कमीशन नहीं देना पड़ता, पूरा पैसा बच जाता है। तो वहां पर रिया कहती इन लड़कों को अपने साथ में रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कभी कभी कस्टमर हमसे जोर जबरदस्ती करता है या पुलिस का लफड़ा हो जाता है, तो वहां पर ये लड़के हमारी मदद करेंगे और उनके पास रिया डरवा के हमें सुरक्षित रखेंगे, बचाएंगे। तो अब यहाँ पर पहले तो ऑनलाइन ही लोग काम कर रहे होते हैं, तीनों सहेलियां और तीनों लड़के। अब क्या करते हैं लोग, ऑफलाइन भी कस्टमर ढूंढते हैं, ऑफलाइन में पूरा पैसा इनको बचता है। वहां पर यह समझाते कि रोहित के साथ, उनके साथियों के साथ मिलकर रहना जरूरी है कि ये लोग हमारी सेफ्टी करेंगे। अब उन लड़कियों के मन में एक भ्रम है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम गलत काम करें, एक रात का 10,000 रुपये पाएंगे और ये लड़के हमें बचा लेंगे, पुलिस से बचा लेंगे, कोई लफड़ा हुआ कस्टमर से बचा लेंगे, रिवाइवल है। ऐसी ऐसी योजना बनाते हैं और दिन दूना रात 4 गुना ये लोग गलत काम करते, खूब पैसा कमाते हैं, आधाधुन कमाई करते हैं। ये सारी बातें लोग पुलिस को बताते हैं। फिलहाल पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और ये लोग इस समय जेल के सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको अलर्ट करने की जुर्म कैसे होता है। आप भी अपने लड़कों के ऊपर, अपने लड़कियों के ऊपर नजर रखें जो पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं। यहां पर बच्चे जो पढ़ने गए थे उन्होंने पूरा ग्रुप बना लिया। आप भी अपने बच्चों पर नजर रखें, आंख मूंद कर विश्वास न करें, वरना अगली खबर आपके घर से आ सकती है कि आपके बच्चे बाहर पढ़ाई करने गए हैं, गलत काम में जुट गए हैं। दोस्तों, ये कहानी में आज कुछ लोग नाम लेंगे जिन्होंने कहा कि मेरे चैनल का नाम बोलें। आस्था यादव ऑफिशियल, आप इनका ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। इनके माता पिता नहीं है, खत्म हो चुके, घर भी नहीं है। इनका चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। पुष्पा अजय ब्लॉग, पुष्पा अजय ब्लॉग को भी आप सपोर्ट करें, इनके कमेंट वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आर्या आर्ट गैलरी, इनको भी सपोर्ट करें आप लोग, ये हमेशा सपोर्ट करते हैं। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो वीडियो के नीचे जितने कमेंट है सबको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों इस कहानी में। आप लोग अलर्ट रहें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।